भरत जी महाराज चल पड़े भगवान का स्मरण करते हुए। रास्ते में जंगल में डाकुओं ने पकड़ लिया और देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए ले गए। वो डाकुओं का सरदार देवी की पूजा कर रहा था और आज बलि चढ़ा करके पूजा पूरी करनी थी। सेवकों से कहा कोई आदमी मिले तो ले आओ, नर बलि कर। पकड़ लिया। भरत जी जान गए लेकिन विरोध नहीं किया। भरत जी ने सोचा अगर इसी प्रकार मेरी मृत्यु लिखी होगी, भगवान की यही इच्छा होगी तो ठीक है। ठीक हो। भरत जी को ले जाकर के देवी मंदिर में देवी के सामने बांधा, स्नान कराया, लाल रंग के वस्त्र धारण कराए, सिंदूर का तिलक लगाया, गले में अड़हुल की माला पहनाई, गुड़हल की माला पहनाई और अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र का उच्चारण करते हुए उस डाकू ने अपनी तलवार उठाई महाराज बलि चढ़ाने। और जब मारने चला तब तक सामने जो भगवती भद्रकाली की प्रतिमा थी उस प्रतिमा में भयंकर ध्वनि हुई और प्रतिमा बीच से फट गई और देवी की प्रतिमा के अंदर से भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और डाकू के हाथ से तलवार को छीन लिया। उसी तलवार से डाकू का ही मस्तक काटा और डाकू के मस्तक को हाथ में लेकर के भगवती नृत्य करने लगी। जगऊ नरत्न विहारक सिरप तंतु कलीलया। तो डाकू के सिर को गेंद बना करके उछाल करके भगवती लीला करने लगी। डाकू तो मर गया और जड़ भरत जी महाराज बोले अपने भगवान का स्मरण करते हुए वहां से आगे चले। भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है विक्रम उसी के लिए उल्टा बन जाता है, उसी के ऊपर वो फलीभूत होता है। डाकू मारना चाहता था भरत जी को और भगवती ने डाकू को ही मार दिया और खा करके इतने मोटे हो गए पालकी लेकर के नहीं चल सकते। बड़ा अपमान किया महाराज उस राजा ने जड़ भरत जी का। अंत में जड़ भरत जी से रहा नहीं गया और जड़ भरत जी को बड़े रहस्य की बात है। यहाँ पर एक तरफ तो ये कहा गया कि महात्मा को मान सम्मान अपमान से ऊपर उठ जाना चाहिए, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरत मही। लेकिन राजा के इस प्रकार कहने पर जड़ भरत जी अपने को रोक न पाए और बोलने लगे। जड़ भरत जी ने कहा राजन बार बार तुम सबको मोटा 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 कह रहे हो, कि मोटा होना तो शरीर का धर्म है, मोटा होना दुबला होना ये शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मरूप हूं। जड़ भरत जी ने जब इस प्रकार कहा तो राजा चौंक गया कि जड़ भरत जी ने सोचा कि मैंने अपनी साधुता के कारण अपनी सज्जनता के कारण उस डाकू का प्रतिकार नहीं किया, उसका परिणाम ये हुआ कि देवी ने उस डाकू को मार डाला, उस डाकू की मृत्यु हो गई। अगर आज मैं इसका प्रतिकार नहीं करूंगा तो भगवान इसे क्षमा नहीं करेंगे, इस राजा की देवी मृत्यु। इस दया के परवश होकर के बोल पड़ी, ये दया की भावना उसके अंदर पैदा हुई। क्यों? बोले भगवान का तुम अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिताएं न गाओ। हे राजन रघुनाथ जी का स्वभाव जान लो, कोई उल्टा अपराध करे तो नाराज नहीं होते, लेकिन उनके भक्त का अगर कोई अपराध कर दे, उनके भक्त का अपराध करोगे तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे, भगवान की क्रोध की अग्नि में वो जल जाएगा। इसीलिए जड़ भरत जी बोल पड़े। जड़ भरत जी ने सोचा अगर मैं इसे डांट दूंगा, इसे फटकार लगा दूंगा तो इसके पापों का प्रायश्चित करूंगा। जीवन में इस सूत्र को याद रखना, तुमसे कोई गलती हो जाए और कोई महात्मा में डांट दे तो समझ लेना उसी समय तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। अब तुम दंड नहीं पाओगे, लेकिन महात्मा ने अपनी साधुता के कारण सज्जनता के कारण तुम्हारे अपमान को तुम्हारे अपराध को अगर सह लिया और कुछ नहीं बोले, भगवान तुमको दंड देंगे। तो भगवान जब दंड देंगे तो बड़ा भयानक हो जाएगा। इसलिए महात्मा अगर क्रोध करके डांट दें, कुछ कह दें तो समझो वही तुम्हारे पापों का उसी क्षण प्रायश्चित हो गए। अब तुम दंड नहीं पाओगे। इसीलिए भक्तों ने कहा क्रोधो देवस्य परिणत। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान है और महात्माओं के क्रोध से कभी किसी का अहित नहीं। महात्मा के क्रोध से कभी किसी का हित नहीं होता। लोग कहते हैं महात्मा को क्रोध नहीं करना चाहिए। महात्मा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, महात्मा को स्वयं पता है कि तुमको क्या करना है। महात्मा क्रोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? दुरात्मा करेगा। महात्मा के क्रोध से तो लोगों का हित होगा और दुरात्मा व्यक्ति क्रोध करेगा तो उसके क्रोध से लोगों का अहित होगा। महात्मा के क्रोध से तो लोक का मंगल होगा, कल्याण होगा।